Hello students, welcome you all. Today we will continue our third unit, that is JavaScript. In the previous videos I have discussed what is JavaScript and what are the various features and applications of JavaScript. So today we discuss why JavaScript is used. Students, we know JavaScript is a simple scripting language. JavaScript क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो बेसिकली आज के टाइम में हर एक वेब ब्राउज़र पर यूज़ होती है और ये हमारी वेबसाइट्स को डायनेमिक बनाती है। अगर हम बात करें HTML की हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिससे हम स्टैटिक पेजेस को क्रिएट कर सकते थे, बट जावास्क्रिप्ट के आने से हम अपनी वेबसाइट्स को डायनेमिक बना सकते हैं। Adding JavaScript to your code allows you to change how the document looks completely. JavaScript या CSS का हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। That is from changing text to changing colors. हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, and to change the options available in a drop down list and much more. JavaScript हमारी क्लाइंट साइड पर भी यूज़ होती है एंड सर्वर साइड पर भी यूज़ होती है। तो जावास्क्रिप्ट को अगर हम कहें कि एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि सब एक्शंस, जो भी हमारे एक्शंस हैं, वो कहाँ पर परफॉर्म होंगे? क्लाइंट साइड पर परफॉर्म होंगे। और जब हम बात करेंगे क्लाइंट साइड लैंग्वेज की, तो इस टाइम पर सर्वर्स हमें नहीं रिक्वायर्ड होते हैं। JavaScript operations are usually performed instantaneously. In fact, JavaScript is often used to perform operations that would otherwise encumber the server, like form input validation. JavaScript is integrated into the browsing environment. हम JavaScript के कोड को कहाँ लिखते हैं? HTML कोड के अंदर लिखते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा कहाँ पर शो होता है आउटपुट? एक ब्राउजिंग एनवायरनमेंट पर, हमारे ब्राउज़र पर शो होता है। ये हमें बताता है कि हमारी जो थिंग्स है, जो हमने कोड लगाए हैं, वो हमारे कैसे प्रेजेंट होते हैं स्क्रीन पर। They can also react to events such as when the user clicks their mouse or point to a certain page element. This is also a very powerful ability. Next is browser compatibility. JavaScript is supported by Netscape 2+, Internet Explorer 3+, Opera 3+, and most of the other modern browsers. जितने भी हमारे आज के टाइम में मॉडर्न वेब ब्राउजर्स हैं, चाहे वो नेट्सकेप पहले था या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या आज के टाइम पे जो वेब ब्राउजर्स यूज होते हैं, गूगल क्रोम है, हमारा मोजिला फायरफॉक्स है, सभी को ही JavaScript सपोर्ट करता है। Each new version of the main browser has supported new generations of JavaScript commands, each more complex than the earlier one. राइटिंग फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। सो हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो हमें HTML की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है, एंड आउटपुट के लिए हमें वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें आउटसाइड फाइल्स जो हैं जावास्क्रिप्ट की, उसको अपनी फाइल के अंदर लिंक करना है, तो हमारी जो पहले जो फाइल्स बनी हुई है उसको हम किस नेम से सेव करेंगे? जो हमारी एक्सटेंशन होगी वो हमारी .js से होगी, एंड फिर हम उसको अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको हम एम्बेडेड स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। लाइक हमारा एक स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट, इसको हम सिंपल स्क्रिप्ट टैग से भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मीन्स कि हमारी स्टेटमेंट है जो हमारी प्रिंट करेगी। यहाँ पर हम प्रिंट करा रही है हेलो वर्ल्ड इटैलिक के अंदर, और ये हमारा क्या है? कमेंट लाइन होती है /। इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमारा इंटरप्रेटर है, जो हमारे प्रोग्राम को स्कैन करता है लाइन बाय लाइन, वो हमारे जब // को रन करता है तो स्कैन करता है तो वो इसे इग्नोर करता है। कमेंट्स बेसिकली यूजर्स की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं, बट इसको हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो इसे इग्नोर करता है। So when you place that in your code, the text hello world will appear on your screen whenever you put it. जैसे आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर document dot write लिखते हैं तो हमारा hello world वेब ब्राउजर पर आपको शो होगा इन इटैलिक में, और जो आप कमेंट में लिख रहे हैं वो आपको शो नहीं होगा।
द स्क्रिप्ट टैग एनक्लोजेस एनी स्क्रिप्ट कोड यू वांट टू यूज। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपने कोड का यूज करते हैं। द कमेंट्स अराउंड द स्क्रिप्ट कोड आर देयर सो दैट द ओल्ड ब्राउजर्स दैट डोंट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट टैग वोंट डिस्प्ले द कोड एज टेक्स्ट ऑन द पेज। जो हम कमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे ओल्ड ब्राउज़र्स होते थे तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे स्क्रिप्ट टैग का, इसलिए इसका यूज़ किया जाता था। यहाँ पर हम कौन से कमेंट्स की बात कर रहे हैं? हम इस कमेंट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे ओल्ड ब्राउज़र्स होते थे वो स्क्रिप्ट टैग को इजिली नहीं रीड कर पाते थे, इस वजह से इस तरह के कमेंट्स का यूज़ किया जाता था। Also note that for Netscape benefit, the end of the comment is itself commented out using a JavaScript command to forward slashes to comment out the rest of the line. This stop error from occurring in old versions of the Netscape. Next हमारा एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स। अगर हमने पहले से कोई प्रोग्राम बना के रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, अगर हम उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को, तो हम पहले अपने कोड को सेव कर लेंगे एंड जो हमने जिस कोड को हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, उस कोड को हमने .js एक्सटेंशन से सेव करेंगे एंड in this case the code would be the document.write hello world. The users can link to this document in the page head with the following code. स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने src का यूज किया है एंड जिस फाइल को हम लिंक करना चाहते हैं उसका हम यहाँ पाथ दे देंगे एंड स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। तो हमारा एक सिंपल प्रोग्राम बताया गया है, एक सिंपल स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है document.write और हमने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया है। जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो सिर्फ हमें हेलो वर्ल्ड शो होगा। हमारा जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है वो एक राइट मेथड का यूज करता है टू आउटपुट सम टेक्स्ट टू दी पेज डॉक्यूमेंट। सो एक हमारा प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने दो स्टेटमेंट दी है, document.write मेन टाइटल h1 to h1 टैग का भी हमने इसमें यूज किया है। h1 to h6 हमारी 6 हेडिंग्स होती है। h1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग एंड h6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। document.write के अंदर हमने पैराग्राफ के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके बॉडी लिखा है, तो हमारा जो बॉडी वर्ड है हमारा कहाँ पे शो होगा? राइट में शो होगा। सो हाउ टू सेव एंड रन योर प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। तो हम कैसे सेव करते हैं एंड रन करते हैं अपने प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट के अंदर? सबसे पहले हम अपने एडिटर को ओपन करेंगे लाइक नोटपैड को एंड अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। जब हमारा प्रोग्राम हम लिख लेंगे तो हम उसकी फाइल को कैसे सेव करेंगे? .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे। फिर हम अपने वेब ब्राउजर्स को ओपन करेंगे अपने आउटपुट को देखने के लिए, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो प्रोग्रामिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट का कोई कंसेप्ट नहीं बताया गया है, ये हमारा डिजाइन किया गया है रन एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह इन होस्ट एनवायरनमेंट। इट इज अप टू द होस्ट एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड मैकेनिज्म्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इसकी हेल्प से, अपने कोड की हेल्प से हम अपने आउटसाइड वर्ल्ड से इजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने जब हमारा रन टाइम पे हम अपने ब्राउज़र इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे कि हमारा जो यूज़र्स हैं वो रन टाइम पे अपनी इनपुट को फिल करेगा, जिससे कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर पाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज होस्ट एनवायरनमेंट इज द ब्राउज़र। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अदर फॉर्मेट्स सच एज एडोब एक्रोबैट, फोटोशॉप, याहू विजेट इंजन एंड सर्वर साइड एनवायरनमेंट। हमारा जो जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर है वो इन सब में भी यूज होता है। हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स बताए गए हैं, चाहे वो एडोब एक्रोबैट का है, फोटोशॉप का है, याहू विजेट इंजन है या सर्वर साइड एनवायरनमेंट है। Objects provide a great deal of utility in writing more maintainable code. If a function relies on one or two other functions that are not useful to any other part of your code, you can nest those utility functions inside the function. सो हम इसके अंदर वेरिएबल्स का भी यूज़ करते हैं, फंक्शंस का भी यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स होगी हमारी जावास्क्रिप्ट की, लाइक नंबर्स हैं, स्ट्रिंग है, बूलियंस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम इनका भी यूज़ करते हैं। ओके क्लास, दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी
स्टूडेंट्स ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है टेक्स्ट एडिटर नोटपैड के अंदर, HTML टैग, हेड सेक्शन, बॉडी, एक स्क्रिप्ट टैग का यूज किया। हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं एंड स्क्रिप्ट टैग इज एम्बेडेड इन दी HTML। सो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने दो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाई हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, हेलो वर्ल्ड जो कि हमने H1 टैग के अंदर लिया है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैराग्राफ टैग के अंदर हमने अलाइन एक एट्रीब्यूट का यूज किया है, राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं हम गुड मॉर्निंग की। एंड स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी सेक्शन को क्लोज कर दिया, हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया एंड HTML सेक्शन को हमने यहाँ पर क्लोज किया है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो आपको इस तरह का आउटपुट शो होगा, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने H1 टैग का यूज किया था। H1 मीन्स हाईएस्ट हेडिंग, दैट्स व्हाई हेलो वर्ल्ड इज शोइंग इन द यूजिंग द लार्जेस्ट हेडिंग, एंड गुड मॉर्निंग इन द right side because we have used the right alignment in the paragraph tag. Okay student, so this is the simple program of JavaScript.